हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एफआईआई जो है अब इंडिया में नहीं आ रहे हैं और चाइना में जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पैसा अब वो चाइना में लगा रहे हैं। तो क्या इंडिया नहीं आएंगे? आखिर चाइना ऐसा कौन सा जादू का छड़ी घुमा दिया जिसके कारण एफआईआई चाइना में जाने लग गए? क्योंकि अगर एफआईआई इंडिया नहीं आए तो इंडियन मार्केट को सपोर्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और कहीं कोई भैया स्थिति समझ में नहीं आ रही कि कहां से बाउंस करेगा, राइट है। और रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि भैया पहला कि चाइना क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसी से क्लू निकलेगा कि वो वापस कब आएंगे। इसी से क्लू निकलेगा कि वो वापस इंडिया में कब आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चाइना का मैजिक, कि आखिर ऐसा क्या मैजिक किया है जिसके कारण ऐसा हुआ है। उसके बाद तीसरा दिखाएंगे भैया इन्वेस्टमेंट अभी तक कितनी हुई है, राइट। इन्वेस्टमेंट चाइनीज मार्केट में कितनी हुई है, और इन सब की बात के आधार पर फिर फाइनल करेंगे भाई वाली बात, जिसको आप बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, और वो बहुत ही हैरत वाली बात है। हैरत क्या है? क्योंकि ये डिस्कस नहीं हुआ तो आप हमारी मेहनत का फायदा नहीं ले पाएंगे। ये एक वीडियो बनाई जिसमें हमने कहा निफ्टी जाएगी 26,000। उसके बाद अगले दिन हमने ये बताया वीडियो बनाई जहां पर हमने कहा सबसे बड़ी मंदी का खतरा। ध्यान से सुनिएगा। कल जब ये वीडियो बनी तो काफी लोगों के कमेंट आए कि सर एक दिन पहले आप 26,000 की बात कर रहे थे, दूसरे दिन आप गिरावट की बात कर रहे हो, तो आप डे बेसिस पर बदल गए। गलत। देखो, मैं यहां भी सही हूं और मैं यहां भी सही हूं। अगर किसी ने ये दोनों वीडियो को ध्यान से देखा और समझा तो वो इस बात को कहेंगे कि नहीं, दोनों वीडियो बिल्कुल अलग है। बट फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ये जो 26,000 जाने की बात है, यहां पर दो ब्रोकिंग फर्म है जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर यह कहा है कि 2025 के एंड तक ऐसा हो सकता है। ध्यान से, दो ब्रोकिंग फर्म ने कहा, और उस दो ब्रोकिंग फर्म ने जो बेस बनाया है, जिस जिस कारण से इंडियन मार्केट गिर रहा है, उस पॉइंट को कवर करते हुए उन्होंने इस बात की बात कही। लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम अगर ये कह रहे हैं कि निफ्टी 26,000 जाएगी तो आज से ही जाएगी, ठीक है। वो एक उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें सुधरेगी, और वो सुधरने में 2 से 3 मंथ का वक्त लगेगा। ये है इस वीडियो का शॉर्ट स्वीट नरेशन जो हमने यहां से आपको बताया। अब हम आते हैं इस पे। इसमें जो हमने बात की है कि भैया जो एफआईआई की बिकवाली लगातार बढ़ गई है, प्लस कल जो बिकवाली आई धमाकेदार, वो 1996 के बाद ऐसा हुआ है कि 5 महीने से हम लगातार गिरते जा रहे हैं नॉन स्टॉप नेगेटिव रिटर्न बेस पे। तो ये क्या हुआ, एक डेटा ब्रेक हुआ। जैसे सचिन तेंदुलकर ने मान लो 300 रन कभी बनाए, तो पहले किसी ने बनाया होगा, और वो कितने साल के बाद बना, वो चीज का एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। वो चीज को हमने यहां से बताने की कोशिश की कि किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये दोनों बातें अपनी जगह सही, और इन बातों का पॉइंट ऑफ व्यू, अब जब हमने कहा कि क्या हो रहा है, एफआईआई चाइना जा रहे हैं, तो मैंने अभी फिर से कहा कि अब यहां पर हम जब ये फाइनल समरी बनाएंगे तो ये फाइनल समरी में होती है भाई वाली बात। तो अगेन डिपेंड आप पे करता है, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। बट वही वाली बात है कि जब मार्केट टॉप पे था, जब हम लोग 2024 के एंड में वीडियो बना रहे थे कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो लोग उस समय भी ट्रोल करते थे, अरे इनको कुछ पता ही नहीं है, अभी तो रेलवे चलेगा, डिफेंस चलेगा, नहीं जाने क्या 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 क्या, और वहां से गिर गया। प्रूफ की वीडियो तो सारी आपको दिखी गई यहाँ पर। अब मार्केट इतना गिर गया, और अच्छा एक चीज और, जब मार्केट टॉप पे खड़ा था तो सारे टीवी वाले, हर एक एनालिस्ट आपको बुल मार्केट की बात कर रहा था, हम इकलौते जो आपको मंदी की बात कर रहे थे। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आई। अब मार्केट गिर गया, अब सारे लोग मंदी की बात कर रहे हैं इस गिरावट के बाद। भैया अगर गिरावट की बात करनी थी तो 3 महीने से कहां थे, 4 महीने से कहां थे? उस समय तो यही कि एफआईआई जाएंगे तो कहां जाएंगे, यहीं आएंगे, और ना जाने क्या 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 क्या, राइट। लेकिन अब वो लोग मंदी की बात करें, जबकि अब इस गिरावट के बाद, इस स्तर पे आने के बाद, मैं क्या बात कर रहा हूं कि अब जो दुख है वो 2 से 3 महीने का दुख है। और ये दुख, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत खतरनाक होगा, खतरनाक। इसको सहना सबके बस की बात नहीं होगी, लेकिन जो इस फ्रेम को सह लिया वो राजा बाबू बनेगा। तो चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं। देखिए, संघाई सेंजेन CSI 300 इंडेक्स, जो कि चाइना का एक मेजर इंडाइसेस है, जिसने पिछले 6 महीने यानी लगभग सितंबर के बाद से 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। वहीं निफ्टी 50 ने लगभग 13.5% का निगेटिव रिटर्न दिया।
कैपिटल के टर्म में बात करें तो अक्टूबर 2024 से इंडियन स्टॉक मार्केट ने $1 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट कैप लूज कर दिया, जबकि चाइना ने $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप गेन किया, इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्योंकि वहां तेजी हुई। और यही वो टाइम फ्रेम है जब से एफआईआई बेच रहे हैं। अक्टूबर 2024 से अभी तक 3.12 लाख करोड़ का माल एफआईआई ने बेच दिया। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि एफआईआई जब बेच रहे हैं तभी चाइना का मार्केट ऊपर गया? नहीं, चाइना का मार्केट रिकवर हुआ तभी एफआईआई ने बेचना शुरू किया इंडियन मार्केट से और चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू किया। यानी उन्होंने जब समझ लिया कि ओके अब चीजें सही हो रही हैं तब पैसा लगाया। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यहां से रिलेट करेगा कि इंडियन मार्केट में वो कब आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्यों चाइना का मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है जबकि इंडियन इकोनॉमी जो कि चाइना के कंपेरिजन में तेजी से ग्रो कर रही है वहां बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है। वजह बहुत इंटरेस्टिंग है और इंडिया को चाइना से सीखना चाहिए कि कैसे इकोनॉमी में रिकवरी लाई जाती है। मैंने चाइना की इकोनॉमी में रिकवरी की बात क्यों करी? क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पिछले 5 साल में CSI 300 इंडेक्स ने निगेटिव 1.27% का रिटर्न दिया, यानी पैसा कमा के नहीं दिया, नुकसान। और वहीं हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट आ जाओ निफ्टी 50 97.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और अभी गिरावट दिख रही है इकोनॉमी ग्रोथ में स्लो की वजह से। तो भैया चाइना ने ऐसा क्या किया कि उनकी इकोनॉमी रिकवर हुई और एफआईआई का मोहब्बत जागा कि भैया इंडिया नहीं चाइना में जाओ। तो अब एफआईआई क्या बोल रहे हैं? बाय चाइना सेल इंडिया का नारा लगा दिया, राइट है। तो ऐसा क्या हुआ चाइना में कि वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा है और इंडिया इतना बुरा लग रहा है कि लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ये चीज ही डिकोड करेंगे तभी बात को समझ पाएंगे। तो पूरी स्टोरी को समझिए कि स्टोरी शुरू होती है 2022 से, जब चाइना की इकोनॉमी जो कि 3.1% के रेट से ग्रो कर रही थी Q3 2022 में। उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली चाइना की इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ? चाइना का स्टॉक मार्केट लगातार गिरने लगा। ठीक है, और गिरे भी क्यों ना, इकोनॉमी जो स्लो हो गई थी। तब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए वही किया जो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले किया था, स्टिमुलस पैकेज अलाउंस। कब? कोविड के बाद से। तो चाइना के सेंट्रल बैंक ने कोविड-19 के बाद से सबसे एग्रेसिव मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर अनाउंस किए। स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया जाता है ताकि कंपनी को सब्सिडी दिया जा सके, ताकि कंपनी की अर्निंग ग्रोथ हो सके और जीडीपी क्या करे? तेजी से ग्रो हो, जो कोविड के बाद हमारे देश की हुई। लेकिन समस्या सिर्फ स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करने तक से नहीं होती है या उससे समाप्त नहीं होती है, क्योंकि कंपनी को सब्सिडी तो मिल जाएगी लेकिन लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं बचेगा तो कंपनी अपना प्रोडक्ट किसको सेल करेगी? बराबर है ना। यानी कंजप्शन भी तो बढ़ाना है। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है? कंजप्शन नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, राइट है ना। तो इसको बढ़ाने के लिए चाइना ने किया कुछ धमाकेदार स्टेप। जैसे सबसे पहले इन्होंने इंटरेस्ट रेट में कटौती करा ताकि लोन सस्ता हो सके और पब्लिक सस्ते लोन से खर्च कर सके, जो अभी फाइनली आरबीआई ने मजबूरी में किया है। रेट कट तो किया, साथ ही इन्होंने एग्जिस्टिंग लोन पर डाउन पेमेंट को कम कर दिया। मिनिमम डाउन पेमेंट रेशियो सभी बायर के लिए 15% तक कम कर दिया और इक्विटी परचेज करने के लिए नया फंडिंग भी प्रोवाइड किया गया। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बात। तो लाइक करके प्लीज बताइए, क्योंकि लाइक होता है तो वीडियो समझ में आती है कि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच गया। और 5000 लाइक तो भैया बनता है। तो इससे क्या हुआ? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा लोगों का और इसके चलते चाइना में रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन 25% चला गया। डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए चाइना ने एक और यूनिक स्टेप उठाया। चाइना ने एक पॉलिसी निकाली, जो अपना पुराना हाउस होल्ड सामान बेचेगा उसको 15% की सब्सिडी मिलेगी। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई फ्रिज है, 5 साल से चल रहा है। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी आपसे? पुराने फ्रिज बेच दो, नए ले लो। नया फ्रिज का 15% वैल्यू हम देंगे। अब आप क्या सोचोगे? चलो रीसेल वैल्यू 50% तो मिल ही जाएगी, 15% सरकार दे रही है। अब नया खरीदने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 35% पे करना पड़ेगा अपनी जेब से। तो आप क्या करोगे? तुरंत फ्रिज खरीदोगे। इससे क्या होगा? आपने फ्रिज खरीद के इनडायरेक्टली इकोनॉमी में क्या किया? थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया। और पूरी पब्लिक अगर करने लगे थोड़ा थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में पैसा आता चला जाएगा। तो ऐसी कुछ स्कीम निकाली चाइना ने, डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाने पर फोकस किया, जिससे कंपनी की अर्निंग विजिबिलिटी काफी बढ़ गई। और स्टॉक मार्केट हमेशा क्या होता है?
पहले रिएक्ट करता है फ्यूचर वाले इवेंट होने से पहले। तो एफआईआई को समझने आने लगा कि चाइना इकोनॉमी अब रिफॉर्म करेगी और इसके हिसाब से फ्यूचर अर्निंग के कंपैरिजन में चाइना का मार्केट क्या हुआ, सस्ता लग रहा था। इसको हम इंडिया और चाइना के पी मल्टीपल से कंपेयर करके देख सकते हैं। चाइना मार्केट ने पिछले 5 साल में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, तो चाइनीज मार्केट का वैल्यूएशन इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। ये तो सिंपल देसी भाषा है। सितंबर 2024 में निफ्टी 50 का पी 24.4 चला गया था, वहीं CSI 300 इंडेक्स का पी अभी 13.19 पे है। और इतनी गिरावट के बाद भी निफ्टी 50 का पी पता है अभी कहाँ है, 19.7, यानी चाइना के मार्केट से बहुत ज्यादा। सो इस पूरी कहानी की समरी निकालें तो ये समझ में आता है कि एफआईआई हमेशा उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहां वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो और अर्निंग साफ साफ दिखे। और इसीलिए कहा जाता है बुल मार्केट में बेवकूफ इन्वेस्टर पैदा होते हैं और बियर मार्केट में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पैदा होते हैं, और एफआईआई इंटेलिजेंट है। तो चाइना इन दोनों पैरामीटर पर खरा उतरा क्योंकि सरकार के इनिशिएटिव से लोकल कंजप्शन बढ़ा, जिससे फ्यूचर अर्निंग के स्कोप बढ़ गए। वहीं इंडिया में उल्टा हुआ, हाई इन्फ्लेशन के चलते Q2 में कंजप्शन घट गया, जिससे जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% हुआ, जिसने मार्केट सेंटीमेंट को निगेटिव किया और एफआईआई सेलिंग को क्या किया, सपोर्ट किया। अब मैं आपको दिखाता हूं रिसेंट में भैया एफआईआई ने पैसा कितना लगाया है। तो ये डेटा है 2025 में इन्वेस्टमेंट का। चाइनीज मार्केट में 9.6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है और ब्राजील जैसे मार्केट में 1.5 बिलियन डॉलर का। तो आप समझ ही सकते हो कि भैया किस बड़े स्तर पर ये पैसा लगा रहे हैं। देखिए हर मिनट स्टॉक मार्केट की कोई ना कोई न्यूज आती है और वो आपको मिलती नहीं है, और वो अगर आप चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं और कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं बहुत ही लो प्राइस में, तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे लर्निंग क्लब 199 का और नेविगेटर 799 का है, जिसमें नेविगेटर में हम हर वीक एक वीडियो लाते हैं और लर्निंग क्लब में पोस्ट, जिससे आप मार्केट के आउटलुक को समझ सको। बहुत सारी चीजें होती है जो डे बेसिस पे होती है बट आपको पता नहीं चलती या उसका मीनिंग पता नहीं होता, तो उस मीनिंग को हम अपनी भाषा में लिखते हैं जो आप तक पहुंच सके। तो जरूर ज्वाइन कीजिए और कमाते रहिए। साथ में अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो में ट्रेड के लिए डेल्टा में हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हैं, या डीमेट खोलने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं वो ओपन करेंगे तो एक गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे कि जो क्रिप्टो का फ्री सेशन होता है वो भी आपको मिल सकेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे इन बातों को सोचकर कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या अब इंडियन मार्केट खराब हो गया, अब एफआईआई नहीं लौटेंगे इंडियन मार्केट में? लौटेंगे, लेकिन तभी जब इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन सही होगा, अर्निंग इंप्रूव होगा, सरकार का कैपेक्स बढ़ेगा, सरकार का इनिशिएटिव दिखेगा। आरबीआई ने कंजप्शन बढ़ाने के लिए ऑलरेडी सीआरआर रेट में कटौती करी ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बने रहे, साथ में रेट कट किया। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ाने के लिए 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया। इन सारे फैक्टर का नतीजा हमको कब दिखेगा? आगे आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में दिखेगा, जो मैं लगातार बोल रहा हूं। और तभी मैंने यहां पर क्या बोला था, 2 से 3 महीने का कष्ट के, कि जो आगे के रिजल्ट जब दिखेंगे ना तो वो सारे साइन निकल के आएंगे। यानी सिंपल भाषा में बताऊं तो इंडिया अपने जीडीपी को ग्रो करने के लिए एफर्ट लगाएगा, वहां से जब जीडीपी ग्रो करेगा तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, एफआई आएंगे, वैल्यूएशन भी इस गिरावट में अट्रैक्टिव होने लगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बेवकूफ वाले नहीं कि हाई पर किसी ने बोल दिया 28,000 जाएगा लपक के खरीद लिए, नहीं, ठीक है। और कुछ एनालिस्ट का मानना है कि चाइना की बिजनेस फ्रेंडली मूव की वजह से शॉर्ट टर्म में जरूर फायदा मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो फायदा मिलेगा वो इंडिया की तरफ ही मिलेगा। यानी वो लोग वेट कर रहे हैं एक सही वैल्यूएशन का, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं 80% का दुख होने के बाद अब ये 3 मंथ की कहानी है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि एफआईआई अभी इंडिया को ओवर वैल्यूड देख रहे हैं, सही टाइम का वेट देख रहे हैं, सरकार के एफर्ट पे नजर है, आरबीआई के एफर्ट से चीजें कितनी सुधर के आएंगी, जो आगे के क्वार्टर रिजल्ट कैसे सुधरेंगे, ये पूरी फिल्म जब बनेगी वो पूरा गेम चेंजर बनेगा इंडियन मार्केट के लिए। और ये होने में वक्त कितना, 2 से 3 महीना मिनिमम, जब ये क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे और तब पिक्चर निकलेगी, तब वो होगी कहानी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत स्पष्टता से समझ आई होगी, आपके डर को खत्म किया होगा। जो हमारी कोशिश है कि हमारा परिवार सीखे, समझे, जाने, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब लोग सीख सकें और सब लोग कमा सकें।